वाकई ठीक कहा था आयशा। ये कौन है? एक और पागल है। लगता है ये मेरा इम्तिहान लेने आया। करीम, इस सब का क्या मतलब है बता? और कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? क्या कैंसिल करना है? आयशा मैडम, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप काम के दौरान तुम चुप रहो। देखिए, ये सब बताना मेरा फर्ज है। कहा ना चुप रहो। अगर एक लफ्ज भी मुंह से और निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ये सब क्या है? क्या तुम बताओगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? रजा भाई, मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। मेरा मकसद अपनी कंपनी की साख को बचाना है बस। बिजनेस की बात करनी थी आपको साबका बहनोई जी। हाँ, काम की बात करने में तो हमें भी कोई एतराज नहीं। और अगर आपके यहाँ आने से आयशा का रिश्ता टूट गया तो क्या होगा बताइए? तो क्या आप आयशा से दोबारा शादी करेंगे? गारंटी देते हैं? हाँ। अरहम भाई, आप तो चुप रहो। रजा, ये साबका बहनोई का क्या मतलब है? ये साबिक बहनोई का क्या मतलब है? हाँ, आज तक तो मैंने जर्मनी में कभी ऐसा नहीं सुना। आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं तो मैं इनसे बात कर लूं। वाह आयशा, क्या रिश्ता ढूंढा तुमने। करीम, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम जरा इस आर्टिकल को गौर से पढ़ो। इसमें लिखा है कि लंबा कॉन्ट्रैक्ट होने की सूरत में, जैसे कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, कंपनी की साख को बचाने के लिए हमें कुछ शराइत को मानना होगा। क्या मतलब है? इस सब का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, बताइए। क्या आयशा कंपनी में 10% की पार्टनर नहीं है? मुबारक हो आयशा, तुम अमीर होने वाली हो। पैसा बरसेगा हर तरफ से। या पीछे रहिए। अच्छा ठीक है। इसमें एक सबसे अहम शर्त यह है कि ना तो तुम शादी कर सकते हो ना ही नाम तब्दील, क्योंकि तुम्हें ये काम और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी फैमिली का हिस्सा बनने की वजह से मिला था। सिर्फ और सिर्फ मुख्तसरन ये कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम शादी नहीं कर सकती, ना शहर छोड़ सकती हो, ना ही बताए बगैर कहीं जा सकती हो, ना ही प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती हो। आयशा वैसे तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवानी थी? हाँ ये आप क्या बातें कर रही हैं? प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से बीच में आ गई? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और तुम इस वक्त ये कैसी बातें कर रही हो नजमा? सब्र से काम लो बेटा। नजमा, तुम भी कोई मौका महल देख लिया करो। यहाँ किसी टीवी ड्रामे की शूटिंग हो रही है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो तुम इसलिए आए थे? अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट है आयशा, मैं क्या करूं? तो तुम्हारा मतलब है मैं शादी कर लूं? यानी इस पेपर पे साइन करने के बाद मैं आजाद हो जाऊंगी, यही कहना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल, और क्या हो सकता है। भाड़ में गई तुम्हारी कंपनी। बात सुनो आयशा, तुम अभी और इसी वक्त इसे इनकार कर दो। तुम्हें इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारा भाई। देखिए, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, बस प्रोफेशनली मैं ये बताने के लिए आया था कि ये गलत होगा, गैर कानूनी होगा। आयशा देखो, अगर ये काम ज्यादा जरूरी है तो बेहतर है कि पहले इसे निपटा लो। हम यहाँ रुक सकते हैं। अगर तुम्हें काम से इतना ही लगाव है तो कोई भी तुम्हें काम करने से नहीं रोक सकता, ठीक है? मुझे कोई एतराज नहीं और ना ही कोई फर्क पड़ता है। तो ये है वो लड़का? हाँ, ये वही लड़का है। माना तुम जितना हैंडसम नहीं है, लेकिन तुमसे कम भी नहीं है माशाल्लाह। मेरे पूछने का वो मकसद नहीं था, मैं बस इसलिए पूछ रहा था ताकि पता होना चाहिए कि आइंदा मामला किसके साथ तय करने होंगे। ये हुई ना बात। शाबाश उमर, मर्द वही होता है जो पैसों की वजह से मोहब्बत कुर्बान ना करे, और इसने तुम्हारी तरह कंपनी को मोहब्बत पर तरजीह नहीं दी। उमर, तुम्हारी इस बात पर खुशी हुई मुझे। बहुत शुक्रिया भाई। यकीन करें, इस बार आप बाजी हार गए साबिक बहनोई साहब। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मानना पड़ेगा। किसी ने तुम्हें कहा है बीच में बोलने को? तुम हो कौन? साबका बहनोई हो या फिर इसकी कंपनी के बॉस हो? मुझे बताओ, ये आदमी कौन है और यहाँ आकर शोर क्यों बजा रहा है? मैं बताती हूँ, ये मेरी बेटी की पहली मोहब्बत है। खामोश हो जाए सब प्लीज। अम्मी जान, आप भी खामोश हो जाए। मुझे साइन करने हैं ना। लाओ ये फाइल, अभी साइन करती हूँ इस पे। ये पकड़ो और पेन मुझे दो। मैं अभी साइन कर रही हूँ। भाई जरा आप झुकिए, प्लीज झुकिए ना भाई, और नीचे हो जाइए। आंखें खोल के देख लो करीम, मैं इस पे साइन कर रही हूँ। तुम्हारा यही फैसला? नहीं, लेकिन अब आसान हो गया है। आयशा, आयशा, तुम में से जो भी आयशा को ले जाना चाहता है उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। चलो, अब इसी की कमी रह गई थी। आज ये मेरे हाथ से वाकई नहीं मरेगा नहीं नजमा। नहीं 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 रजा, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। चलिए आप मेरे साथ अंदर चलिए ना, प्लीज गुस्सा मत दिखाएं सबको। अंदर चले, अंदर चले। इसे तलाक दे देने के बाद अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? उमर बेटा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? कोई और लड़की तुम्हें नहीं मिली थी क्या? अंकल, मैं इसका कोई आशिक वाशिक नहीं हूँ, सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आया था यहाँ। देखो, इस वक्त मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। मैं अब भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, बल्कि तुम भी बताओ। तुम अभी तक खड़े हो जाते क्यों नहीं? करीम, क्या तुम इसको छोड़ोगे? तुम अपना पैर तो हटाओ। आखिर कितने लोग आयशा के पीछे पड़े हैं? रजा, अब मुझे देखिए, ये देखिए सब क्या हो क्या रहा है नजमा? क्या? मुझे जानने का पूरा हक है, बताइए ये क्या हो रहा है रजा भाई? मेरी बात सुनो साबरी, तुम अपनी हड्डियां तुड़वाने फिर चले आए हो। जाओ यहाँ से। अरे मैं आयशा से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। साबरी, यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं तुम बात जाऊंगा। को समझो। कहा ना नहीं। बहुत हो गया साबरी, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी रजा नहीं है। करीम देखो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिया। भाड़ में गया ये कॉन्ट्रैक्ट और भाड़ में गई तुम। उठाओ ये कॉन्ट्रैक्ट और दफा हो जाओ यहाँ से। जब मुझे टाइम मिलेगा आकर साइन कर दूंगी इस पे। रजा,
इसे कुछ हो गया है। अरहम संभालो इसे। रिजा, जरा आप एक बार बिस्मा के बारे में रिजा सोचें। बेटा, और अपनी डांस छोड़ दो क्लास इसे। और साइकियाट्रिस्ट के बारे में भाई सोचें। भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, लंबे लंबे सांस लेने चाहिए आपको। रिलैक्स रहिए, आराम से मेरा गला पकड़िए और अपना गुस्सा उतार लीजिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स हो जाए। पीछे हट जाओ सब। अरे भाई गुस्सा उतरा नहीं, आपने मेरा गला छोड़ दिया। ठीक हूँ। पकड़िए मेरा गला। आयशा की शादी उमर से होगी। क्या वाकई? वाह। क्या? और बात सुनो, जो लोग यहाँ बिन बुलाए आए हैं वो यहाँ से चले जाएं और मुझे ये बात दोबारा ना कहनी पड़े। हमें तो बुलाया गया था, हम तो बैठ सकते हैं ना। लगता है भाई तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। अरे भाई क्या टाइम हो गया, 12 तो नहीं बज गए? वैसे हुआ क्या? तुम यहाँ पे क्या कर रहे अरे क्या यार, मैं यहाँ काम करने आता हूँ, सोने नहीं आता। पता नहीं मेरी कैसे आंख लग गई यार। मैंने 12 बजे उकाशा को प्रपोज करना था, उसके बाद हम दोनों मिलकर उसका बर्थडे मनाने वाले थे। हो? अच्छा तो ये प्लान था तुम्हारा। प्लान तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन बहुत देर हो गई भाई। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैं आयशा के घर जा रहा था, लेकिन कुछ कागजात रह गए थे तो वो लेने के लिए आया हूँ। कागजात की बात बाद में, पहले ये बताओ कि आयशा के घर से होकर आए हो? आयशा तुम जानती थी ना कि करीम आने वाला है? हाँ जानती थी अम्मी, कैसे हो सकता है मुझे पता ना हो। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो उस नसरीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ आ जाएगा। तो क्यों आना चाहिए था उससे? अम्मी उसे मेरे लिए आना चाहिए था। मुझे लगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, इसलिए। हाँ आयशा, इसका मतलब तुमने करीम को यहाँ बुलाने के लिए हाँ की थी ना? हाँ, और वो आया भी तो इसलिए कि तुम्हें कह सके जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तुम शादी करो और अपना रास्ता नापो। आयशा बेटी, ठंडे दिमाग से सोचो और सोच समझ के फैसला करो। जितना तुम उससे प्यार करती हो वो उतना नहीं करता। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। करीम मुझसे अब भी मोहब्बत करता है। बेशक वो जितना मर्जी इनकार कर ले, लेकिन सच यही है। मैं ये साबित कर दूंगी। करीम यहाँ जरूर आएगा और आप देखेंगे कि वो मेरी मिन्नतें करेगा कि मैं उसकी जिंदगी में दोबारा आ जाऊं, और ऐसा होकर ही रहेगा। देख लीजिएगा आप। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम आयशा को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे? और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का मतलब यह है कि तुम उसे देखना भी नहीं चाहते, जबकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। करता था पर खत्म हो गई। ऐसा भी होता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ, जरा हालत देखो अपनी। क्यों, क्या हुआ? मेरी हालत को बिल्कुल ठीक तो हूँ। मेरा सारा ध्यान आजकल काम पर है, तुम जानते हो। और इस स्ट्रेस की वजह से मैं 4-5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता हूँ आजकल। बस सुबह शाम काम ही जहन में रहता है। मैं बॉम्ब बन चुका हूँ, क्योंकि काम ही इबादत होता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि तुम आयशा को भूल चुके हो, लेकिन फिर आज उसके घर के लेने गए थे। वही तो मैं बता रहा था तुम्हें कि कंपनी की साख के लिए मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर उसके घर जाना पड़ा ये था। सब मैं जानता हूँ भाई, लेकिन आज ही क्यों? तुम किसी और दिन भी तो जा सकते थे। तुम आयशा को यहाँ भी बुला सकते थे, या फिर किसी वकील के हाथ कागजात भिजवा देते। आज के दिन जाने का सिर्फ एक ही मतलब है। और वो क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे भूला नहीं हूँ? हाँ। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ उसको। मगर एक बात तो यकीनी है, वैसे मुझे एक बात उसकी बहुत ज्यादा बुरी लगी थी कि मेरा भाई तुमसे जो कहेगा तुम्हें हर्फ ब हर्फ वही तस्लीम करना होगा। और इतना कह के चली गई। उसने मुझे तब छोड़ा जब मुझे शदीद मोहब्बत थी उससे। उसकी ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं उससे इस बात का हिसाब जरूर लूंगा। देख लेना तुम भाई, उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। एक दिन उससे गिड़गिड़ा के मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, और मैं नहीं करूंगा। लिख के रख लो ये बात भाई। ये बात बहुत बुरी लगी थी मुझे, और ये मैं भूल भी नहीं सकता।
कितनी प्यारी स्माइल है ना। लेकिन मुझे क्या, दफा करो इसे, बाहर में जाइए। छोड़ो, जो चाहे वो करे। मुझे 100% यकीन है कि ये काम उम्र का ही है। शर्त लगा और लो। हम तो फिर लगी शर्त। नहीं, अभी नहीं। भाभी, कोई वजह है जो मैं नहीं लगा रहा? अरहम साहब लगा लो शर्त। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम करीम साहब का ही है। मेरे ख्याल से भी करीम अंकल का काम है। मुझे तो लगता है कि ये काम उमर ने किया है। मेरा साहब ने तो जैसे एक ही मुलाकात में से पहचान लिया ना। अम्मी, आपको आप क्या लगता है अम्मी? मुझे कुछ नहीं पता। अब इसे खोल भी लें, देर किस बात की है? अगर ये हमारी बहन के लिए आया है तो हमारा हक बनता है कि हम इसे देखें। आपका तो काम अरे, मैच अरे, लगा। अरे, अरे क्या हो गया? अरे, खोल अरे, दो। तो हद होती है ढीठ पने की भी। ये तो नरगिस के फूल हैं। करीम ने भेजे होंगे। अपने किए पे पछता रहा होगा। देखा, कहा था ना मैंने। लिखा है कल रात की दावत के लिए शुक्रिया उमर। हाँ, मैंने कहा था ना कि उमर ने भेजे हैं। चले भाभी, मेरे पैसे किस निकाले। बात के पैसे शर्त लगी आपसे थी? यही उम्मीद थी। वैसे अच्छा लड़का है वो। हाँ बिल्कुल भाई, मेरा वोट तो उसी के हक में समझो। दरअसल बात यह है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती उमर। मैंने सबसे तंग आकर तुम्हें बुलाया था। दरअसल मुझे करीम पे गुस्सा था, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन ये सब मैंने नहीं सोचा था, तुम समझ रहे हो ना? हाँ, समझता हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आयशा, दरअसल मैं तुम्हारी और करीम की कहानी बहुत अच्छे तरीके से मेरी समझ में आ गई है। और रहा मैं अपनी धुन में मगन अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था, और शायद चलता भी रहता। लेकिन एक दिन मुझे मेरे दोस्तों से तुम्हारे बारे में पता चला। पहले तो मैं तुमसे राब्ता करने से ही डरता रहा, फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि अब शायद जिंदगी में कोई खुशी बाकी नहीं, मुझे ऐसे ही जीना होगा। फिर तुम्हारी तलाक का सुना तो यहाँ चला आया। कहा ना मुझे करीम पे गुस्सा था, इसी वजह से मैंने ये सब किया। तुमने किसी का भी नहीं सोचा? हाँ, नहीं सोचा मैंने। ठीक है, खैर अब बात खत्म है। तुम्हें करीम से प्यार है? नहीं, उसे मुझसे प्यार है और वो जान देता है मुझ पे। जो भी हो, ये मामला बहुत संगीन है, लेकिन अब इस कहानी में मैं पूरी तरह उलझ गया हूँ आयशा। हाँ, वैसे ये तो है, तुम बिला वजह ही बीच में आ गए और उलझ के रह गए। तुमने मुझे इस्तेमाल किया करीम को जेलस करने के लिए, यही मकसद था तुम्हारा? नहीं उमर, तुम शायद गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो उमर, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक। हम एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, अंदाजा है तुम्हें? हाँ, मैं सब जानता हूँ हुरिया, इसलिए तो बहुत परेशान हूँ। तुम नहीं जानते समीर, दरअसल तुम बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे। अपनी फैमिली का सोचो और फिर अपने आप को देखो। तुम्हें चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वक्त के साथ ढालना सीखो। हाँ, वो इस मामले की गहराई में मैं नहीं गया। समीर जरा सोचो, करीम की बनाई हुई कहानी हमें मौका फराहम कर रही है। अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी किसी कंवारे को मुल्क का लीडर बनते हुए देखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं बना। अरे वो हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं होती। खानदान की ऊंच नीच को समझना बहुत बड़ी बात है। वक्त अच्छा हो ना तो हर कोई साथ देने आ जाता है। हुरिया, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया, इसलिए खुल के बात करो ताकि बात को समझ सकूं। तो फिर सीधे लफ्जों में सुन लो समीर, इस वक्त करीम अकेला है और वो हम दोनों के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। यानी तुम, मैं और हमारी बेटी बहुत जल्द हमारी कंपनी की बागडोर संभालेंगे समीर। सिर्फ हम तीनों कंपनी के मालिक होंगे। बस यूँ समझो तुम्हारे भाई की अयाशियों के दिन अब खत्म हो गए। हुरिया, ऐसा तो मत कहो, मेरा भाई पहले ही बहुत परेशानी से गुजर रहा है। अरे समीर, इसमें परेशानी वाली क्या बात है भला? अब हम कर भी क्या सकते हैं इस सारे मामले में? बेशक बाबा हमारे साथ खुल के बात नहीं करते, कुछ भी हो जाए वो कभी इस फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे। और इसकी वजह क्या है सारी दुनिया जानती है, तुम्हें भी पता है ना? क्या वजह है? सोचो समीर, सोचो, जहन पर जोर डालो।
सोचो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम हो कि मुझे हौसला दे रहे हो। वैसे कमाल आदमी हो तुम भी। मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी। आयशा देखो, जो होना था वो हो गया है, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? चलो अब मुस्कुराओ। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं उमर। तुमने इतना अच्छा बर्ताव किया है मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अजीब भी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरीका है जिससे तुम मेरा शुक्रिया अदा कर सकती हो। पसंद आए तो ठीक है, वरना रहने देना। हाँ हाँ प्लीज उमर बताओ मुझे। आयशा, इस बात से मेरी अम्मी को भी दुख होगा। ये बात तो तय है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ। अगर हम अभी किसी को ना बताएं, कुछ दिन बाद बताएं, यानी हफ्ते 2 हफ्ते बाद, मेरा मतलब है कहेंगे हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हाँ, यानी कुछ दिन और झूठ बोलना होगा। हाँ, मगर तुम हंस क्यों रही हो? दरअसल उमर, मैं जानती हूँ कि ऐसे झूठ अचानक इंसान के सामने आ जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। आयशा देखो, मैं अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, और फिर उसके बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में। दरअसल ये रिश्ता टूटने के बाद मुझे उनकी बहुत सारी बातें सुनना पड़ेंगी। हाँ, अब अच्छी दोस्त होने के नाते तुम मेरा इतना सा काम तो कर ही दोगी ना? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। करीम मुझसे अब भी मोहब्बत करता है। बेशक वो जितना मर्जी इनकार कर ले, लेकिन सच यही है। मैं ये साबित कर दूंगी। करीम यहाँ जरूर आएगा और आप देखेंगे कि वो मेरी मिन्नतें करेगा कि मैं उसकी जिंदगी में दोबारा आ जाऊं, और ऐसा होकर ही रहेगा। देख लीजिएगा आप। तो फिर क्या सोचा? मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शुक्रिया। एक बात कहूँ, पहली बार तो मुझे संजीदा लगे थे, लेकिन अब पहले दिन की बनिस्बत बहुत मुख्तलिफ लगते हो। क्या वाकई? और नहीं तो क्या। शुक्रिया बेटी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करीम नहीं आया बाबा? नहीं, उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकल गया वो। वैसे भी उसे टेबल पर अकेले बैठकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता होगा। अकेले बैठकर कैसे? हम सब यहाँ नहीं बैठे क्या? अरे बाबा, दरअसल वो करीम अकेला रह गया ना, तो मैंने इसलिए कह दिया। अरे खालदा आंटी, आपके बालों का कलर कितना प्यारा लग रहा है। हाँ शुक्रिया हुरिया। जब इस घर में इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा थोड़ी तब्दीली मैं भी ले आऊँ, इसलिए बाल डाई कर लिए। सबीर जी कहिए बाबा। क्या हम यहाँ कोई काम की बात कर सकते हैं? जी क्यों नहीं। ये देखो जरा। क्या हो गया हुरिया, तुम्हें इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आयशा की खबर वायरल हो गई है। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। प्रिंसेस सिंड्रेला अब नए शहजादे की होने जा रही है। करीम यीतर से तलाक के बाद उसने फौरन से दूसरी शादी का खेल रचा लिया। ये क्या किया आयशा ने? क्या? देख लिया मोहसिन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। अब देखो तुम्हारी चहीती क्या गुल खिला रही है। दूसरी शादी कर रही है आयशा मैडम। मैं आगे पढ़ के सुनाती हूँ। जराये के मुताबिक कल रात आयशा के घर पर उसकी दूसरी मंगनी का अरे इन्नेकाद बस किया करो गया। बेटी, बंद करो इसे। जी ठीक है बाबा जान। अरे निदा मैडम, आयशा मैडम वापस आ गई क्या? उनकी करीम सर से सुलह हो गई? लगता है करीम ने बता दिया इन्हें। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बाबा जान। सुनो आयशा बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में खबर सुनी है। मैंने सुना है कि तुमने मंगनी कर ली है। दरअसल मोहसिन बाबा, अगर आप मुझे बाहर कहीं मिले तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आपसे। हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है मोहसिन बाबा, आज मुलाकात होगी। लगता है वो नाराज है। मेरे मोहसिन बाबा मुझसे खुश नहीं, मगर फिक्र मत करो आयशा, तुम्हें मजबूत रहना है। तुम यहाँ क्या करी हो आयशा? हेलो निदा, कैसी हो तुम? ये यहाँ क्यों आ गई है? फिर से मुझे परेशान करने आई शायद। रिलैक्स रहो आयशा, खुद को मजबूत रखो, घबराना बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम क्यों परेशान हो? तुम बॉस हो यहाँ के करीम।
आगे बढ़ो। स्ट्रांगली बात करना जरा। मिस कर रही थी मुझे क्या? तुम्हें? मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? मेरे कहने का मतलब था कि तुम शायद ऑफिस को और जॉब को मिस कर रही होगी। हाँ जानती हूँ, तुम एक खुद पसंद इंसान हो। मुझे लगा तुम अपने बारे में पूछ रहे हो, इसलिए गलती हो गई। कैसे आना हुआ यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ। लेकिन क्यों? मजाक कर रही हूँ करीम, इतना संजीदा होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ऑफिस आई हूँ और उकाशा से भी मिलना है मुझे। अब इसके लिए भी मुझे इजाजत चाहिए। नहीं नहीं, तुम जिससे चाहो मिल सकती हो। बहुत शुक्रिया। चलो अब जबकि तुम आ ही गई हो तो क्यों ना हम उस टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत कर लें ताकि मामला खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से फिर जाओ इससे। मैं मुनहरिफ नहीं हूँ, साइन कर दूंगी। क्योंकि अपनी बात से फिरना तुम्हारी खूबी है, इसलिए डरता हूँ। मेरे ख्याल से हमें ये सब कुछ दोबारा से डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मुनहरिफ मैं नहीं तुम हुए हो। देखो अब मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता मजीद। और करनी भी नहीं चाहिए। ओ आयशा, वेलकम मेरी प्यारी दोस्त। क्या मतलब प्यारी दोस्त? हाँ, तुम कैसे हो भाई? तुम कैसे हो फुरकान? अरे मैं ठीक हूँ आयशा, मुझे क्या होगा भला। हाँ अलबत्ता सबको यहाँ तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। अब नहीं होगी, मैं कहीं नहीं गई। अब हमारी मुलाकात तकरीबन रोजाना हुआ करेगी। हाँ मुलाकात होती रहनी चाहिए। हाँ हाँ करो मुलाकात। हाँ भाई, क्योंकि अच्छा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। अब तुम अपनी और मेरी मिसाल ही ले लो। हम दोनों के बीच कोई आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि तुम्हारी और मेरी दोस्ती बाकी लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। फुरकान मेरे प्यारे दोस्त अंदर चले, मुझे काम है तुमसे, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। ओके, सी यू आयशा। शाबाश आयशा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। क्या बात है तुम्हारी, अब मुझे तसल्ली है। बाबा, बोलो बेटा। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बोलो बेटा। दरअसल बाबा, मैं करीम और आयशा की अलहदगी से बहुत परेशान हूँ और अब ये आयशा की मंगनी और शादी की बातें सुन के और अपसेट होता जा रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, अपसेट तो मैं भी हूँ। बाबा, अगर इस मसले को कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मेरा मतलब है आप ही उस शख्स को ढूंढ सकते हैं जिसने किनान अंकल को धोखा दिया। उसे हम रजा भाई के सामने लाके खड़ा कर देंगे। कैसा रहेगा ये? समीर बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? जी बाबा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ, लेकिन उस रजा को मेरी बात पर यकीन नहीं है। रजा मोहसिन यीतर की बात पे यकीन नहीं कर रहा। देखो, केनान मेरा दोस्त था, जिगरी दोस्त था मेरा। उसकी मौत के बाद मैंने संभाला उसे, लेकिन रजा को यकीन नहीं। हाँ, मुझ पे यकीन नहीं करता वो। और आयशा ने क्या कहा? उसने कहा मोहसिन बाबा, मुझे आप पे पूरा यकीन है। और एक उसका पागल भाई जो मोहसिन यीतर की बात पे भरोसा नहीं करता। अब देखना बेटा, उसके लिए उंगली तक नहीं हिलाऊंगा। बाबा, आप तो जानते हैं रजा भाई इस मामले को लेकर कितने जज्बाती हैं, लेकिन आप तो उनसे बड़े हैं ना। अच्छा, कैसी हो काशा? देखो मैं आ गई। अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? मुझे गले लगाओ, मैं पागल नहीं हूँ। तुम मुझे देखो और खुश हो जाओ यार। जोर से आयशा कहो। आयशा, चलो अब बैठ जाओ। तुम पागल तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ किसी और को पागल बनाने आई हूँ। और सुनाओ, कैसी हो काशा? देखो आयशा, अब हमारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना, कल रात कुछ लोग तुम्हारा हाथ मांगने आए थे और रजा भाई ने उनको हाँ कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता यार। हाँ है तो ऐसा ही, मगर मैंने उमर से बात कर ली है और सब सेट हो गया है। क्या तुम्हारी बात मान लेगा उमर? नहीं, वो बिल्कुल नहीं माना। वो मान गया है। पता नहीं तुम भी क्या करती हो। हम दोनों मंगनी का नाटक करने वाले हैं। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इरादे समझ नहीं पा रही बिल्कुल भी। इसमें इतना समझने वाली कोई बात नहीं है। मंगनी का ड्रामा कर रहे हैं हम दोनों। खैर जो भी हो, मैं मैनेज कर लूंगी, मगर मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान को सरअंजाम देने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या मदद चाहिए? क्यों ना तुम, मैं, उमर और फुरकान सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। मगर वो क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? इससे करीम जेलस होगा और क्या? हाँ, मैं चाहती हूँ करीम को अपने किए पे पछतावा हो, इसलिए हम चारों मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं वहाँ खुश होने की एक्टिंग करूंगी, हल्ला गुल्ला करूंगी और फुरकान आके सब कुछ करीम को बताएगा। क्या ख्याल है? ये सब सुनकर करीम गुस्से में आएगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम आग से खेले जा रही हो आयशा, ये ठीक नहीं। मैं किसी आग से नहीं खेल रही, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम बताओ मेरी मदद करोगी या नहीं? तुमने बताया नहीं, मदद करोगी या नहीं? हाँ देखो, तुम इसरार कर रही हो तो... उकाशा हंसते हुए जवाब दो। हाँ ठीक है। अरे क्या तुम उनके हंसने की आवाजें सुन रहे हो? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा राज इनके खुल गया हो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, खुश रहने दो उसे। वैसे तुम किसकी तरफ हो? ये क्या कह रहे हो भाई? मुझे किसी की तरफ नहीं होना, मुझे न्यूट्रल ही रहने दो प्लीज। मेरे दुश्मन का दोस्त भी मेरा दुश्मन ही है। यार तुम दोनों दुश्मन नहीं हो, सिर्फ तलाक हुई है। और याद है तुम दोनों का माजी कितना हसीन था और तुम दोनों कितना प्यार करते थे एक दूसरे से। अगर कुछ था भी तो खत्म हो चुका है, लेकिन तुम अब भी मेरे दोस्त हो, यानी तुम्हें हर हाल में मेरी तरफ रहना होगा। अभी हमारी तलाक को 10 दिन नहीं गुजरे और लड़की रिश्ते देख रही है यहाँ पे। क्या वाकई ऐसा हुआ? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर कोई दोस्त भी ऐसी हरकत करे तो उसे दोस्तों की लिस्ट से निकाल देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हसास नहीं होना चाहिए। हसास नहीं मैं जरा भी, और ना ही पोजेसिव हूँ। मैं तो दोस्त होने के नाते तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है। किस किस्म के दोस्त हो तुम यार? तुम ठीक कहते हो यार, मेरी तो मत ही मारी गई है। आयशा को शैतान जैसा शौहर मिलना चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल। जानते हो भाई, अगर वो सहरा में प्यासी भी मर रही है तो मैं उसे पानी नहीं दूंगा। आयशा की औकात क्या है? कौन है आयशा? हम बिला वजह आयशा 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 की रट लगाते रहे। अच्छा, थोड़ा आराम से। हाँ उकाशा, मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट का पूछती हूँ। हो सकता है मुझे अभी उस पर साइन करना पड़े। मैं भी आता हूँ। अरे फुरकान, कहाँ जा रहे? अपने कैबिन में जा रहा हूँ आयशा। तुम्हारी इजाजत हो तो चला जाऊँ? क्या अब छोटी छोटी बातों पर मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा आयशा? और फिर तुम्हें मसला क्या है? मैं करीम का दोस्त हूँ, भाई हूँ उसका, तुम जानती हो। जवाब दो। अब मैं जाऊं? आयशा, मुझे यकीन है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। फुरकान का मूड ऑफ तुमने किया है ना? बताओ करीम, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये तुमने क्यों किया। कुछ भी नहीं किया मैंने, ये तो बस उसकी सच्ची दोस्ती का सबूत है। खैर जो भी हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है तो लाओ मुझे दो, मैं साइन कर देती हूँ। उसके बाद मुझे कहीं जरूरी जाना है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया क्या? अरे अच्छा ठीक है। क्या हुआ करीम, तैयार हो गया वो? तो मोबाइल छोड़ोगी ताकि मैं तुम्हें बताऊं? बस एक मिनट, ये मैसेज, हाँ सेंड हो गया। अब बताओ क्या बात है करीम? नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों? क्या मतलब नहीं हुआ? बस तैयार नहीं हुआ अभी तक। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये भी एक बहाना है। चलो ऐसा करते हैं, जब तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। आना और साइन करना, फिर चली जाना यहाँ से। करीम तुम क्या चाहते हो मैं बार बार यहाँ आती रहूँ? मुझे सबके अलावा क्या और कोई काम नहीं? आना तो पड़ेगा डियर। अगर तुम नहीं आओगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, यू नो। याद रखना करीम, तुम खुद एक दिन मेरे पास आओगे। अच्छा ठीक है करीम। हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। बहुत खूब। एन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। मैं आयशा को बुलाती हूँ ताकि वो साइन कर दे और ये काम खत्म हो। आयशा तो अभी अभी निकल गई है। कोई बात नहीं, मैं उसे बुला लेती हूँ, अभी ऑफिस से निकली नहीं रुको होगी। रुको रुको, फिर से जाने दो उसे। बल्कि मैं खुद चाहता हूँ कि वो चली जाए ताकि वो यहाँ पे आती रहे, इस बहाने आना जाना लगा रहे उसका। हाँ समझ गई, ये जरूर बहुत मुश्किल होगा। क्या मतलब, क्या मुश्किल है? अपने मासी से पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। अरे वो बात नहीं निदा, तुम भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं चाहता था कि उसे थोड़ा वक्त मिले। ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी, ज़रूरी है वो। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अचानक ख़त्म हुआ तो हम फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
हम अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब देंगे? चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन चुका है निदा। हमें फिलहाल उसी के साथ गुजारा करना होगा जब तक कुछ और नहीं होता। उम्मीद है कि तुम जल्दी कोई नया चेहरा ढूंढ लोगे। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। हाँ, ठीक है, तो मैं इसे संभाल लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसे कोई देखे या ये कॉन्ट्रैक्ट खराब हो। हाँ ठीक है। माफ कीजिएगा मोहसिन बाबा, आपको इंतजार करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं बेटी, मैं अभी आया हूँ। मोहसिन बाबा, आपकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? अरे बेटी, तुम इन बातों को छोड़ो और मुझसे सीधा मतलब की बात करो। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब आपको पता चले। तो क्या ये सच है? ये तुम क्या कर रही हो आयशा? आखिर क्या है ये सब? क्या तुम्हें ज़ेब देता है इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ भुला देना? ये ठीक नहीं है बेटी। अगर तुमने करीम को सबक सिखाने के लिए... मेरी बात तो सुनिए मोहसिन बाबा। मैंने ये किया ताकि करीम जेलस हो। बाबा ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ा है। बाबा, आप कतई ये बात मत सोचिएगा कि मैं शादी करी हूँ। मेरा मकसद सिर्फ करीम को जलाना है। मगर बेटी, उसे इस तरह जलाने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जरूरत तो नहीं थी बाबा, मगर मुझे करीम पे बहुत गुस्सा है ना, इसलिए। वो सब अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा ये अमल ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा, मेरा ये अमल ठीक नहीं है। बस आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा और मुझसे नाराज बिल्कुल नहीं हो गया। ये सच है, तुम अपना भला बुरा खुद समझ सकती हो, मगर समझ नहीं आती कि मुझे खुश होना चाहिए इस बात पे कि तुम शादी नहीं कर रही, या फिर तुम्हारे इस अहमकाना फेल को लेकर परेशान होना चाहिए। समझ नहीं आती, क्या करूं, कंफ्यूज हो गया हूं मैं। प्लीज मोहसिन बाबा, आप मुझ पे भरोसा रखिए। आपकी ये बेटी सब ठीक कर देगी। आप मेरे अच्छे बाबा हैं, मेरी बात मानेंगे ना? हाँ ठीक है। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अरे याद आया, तुमसे एक और जरूरी बात करनी थी मैंने। वो शख्स जिसने तुम्हारे बाबा को धोखा दिया, मैंने अपने दोस्त साबिक पुलिस ऑफिसर से बात की है। वो बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेगा। क्या वाकई? क्या ये हो सकता है? इतने सालों बाद भी वो उसे ढूंढ लेगा? हाँ, वो मेरे लिए ये काम करेगा और उसे पकड़ लेगा। फिर मैं उसे लाकर रजा के सामने खड़ा कर दूंगा और उसे बताऊंगा कि यही है वो जिसने मेरे खिलाफ साजिश की थी। फिर तो सब ठीक हो जाएगा बाबा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह जरूर बेटी, फिर से वही बहारें लौट आएंगी, देखना। अच्छा चले, इस खुशी में अब मुझे चाय पिलाएं। हाँ ठीक है। अरे भाई सुनो। अब मजा आएगा। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज रात को ये काम भी हो जाएगा, लेकिन उकाशा कुछ गलत ना सोचे। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। डार्लिंग। जान, तुम यहाँ? हाँ मेरी जान, ये बताओ कि तुम तैयार हो ना? हाँ, बस तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं बस एक ईमेल कर लूं। ठीक है। मैं ये सेंड कर लूं जरा। देखो, ये वही नेकलेस है जो तुमने मुझे न्यू ईयर पे दिया था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वाकई लाजवाब। हाँ हो गया, चलो चलते हैं। तुम अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार तो हूँ, मगर आज रात के लिए खास प्लान है। क्या बात है तुम्हारी मेरी जान। हम डिनर पर जाएंगे। हाँ जरूर चलेंगे। तुम, मैं, आयशा और उमर। उमर कौन? वो जो आयशा का मंगेतर है? मैं माफी चाहता हूँ काशा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। डार्लिंग तुम ये क्या कर रहे हो? अपने दोस्त के लिए कर रहे हो ना? प्लीज ऐसा मत करो। आज जान, आज मेरा बर्थडे है, मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन है, और ये दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ और अपने खास दोस्तों के साथ मनाना चाहती हूँ। इसमें बुरा ही क्या है? देखो फुरकान, हमने काफी अच्छे से प्लान नहीं बनाया, और अगर आज के दिन हम आयशा और उसके मंगेतर को बुला ले, इसी बहाने में उसके मंगेतर से मिल भी लूंगी। इसमें बुरा ही क्या है? सिर्फ बुराई नहीं, बहुत बुराई है। हाँ ये बात सच है कि आयशा हमारी दोस्त है, लेकिन उस उमर के साथ मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मैं करीम को धोखा नहीं दे सकता। ये धोखा नहीं, मोहब्बत है मेरी जान। क्या तुम मेरे लिए, अपनी मोहब्बत के लिए ये नहीं कर सकते? अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त का क्या होगा? उकाशा, ये प्लान कैंसिल कर दो। ये नामुमकिन है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज मेरा बर्थडे है, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ ना। चलो उठो, शाबाश। बात सुनो काशा, इस पर तुम्हारी मीठी बातें मुझ पर असर नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं करने वाली, समझ गई ना? मैं नहीं जाऊंगा। आयशा मैं पहुंच गया हूँ, वेट कर रहा हूँ।
हाँ ठीक है। क्या बात है, वाह 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 वाह। उमर भाई, आप और यहाँ कैसे हो रहा हूँ? हाथ मिलाने से क्या होता है, गले मिलो मुझे। अरे यार, अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं। हाँ ये तो है। हाँ हाँ, और सुनाओ कैसे हो नए बहनोई? कल रात के बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई होगी, बल्कि खुशियों की बहार नहीं, खुशियों का तूफान आ गया होगा। हाँ बिल्कुल। अरे ये सब क्या है उमर भाई? तुम ये गाड़ी रेंट पर लेकर आए हो? अगर मुझे बता देते तो मैं तुम्हें इससे शानदार गाड़ी ले देता। वैसे ये गाड़ी तुम्हें सूट नहीं करती भाई। वहाँ जर्मनी में तुम पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियों में घूमते होगे। हाँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है। क्या मतलब? मैं गाड़ी रखने के खिलाफ हूँ राम। मैं साइकिल को तरजीह देता हूँ। क्या मतलब? साइकिल 2 पहियों वाली जिसे जोर लगाकर चलाना पड़ता है? हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसकी क्या वजह है? क्योंकि गाड़ियाँ आलूदगी का सबब बनती हैं और उन पे हर महीने पैसे भी बहुत लगते हैं। खर्चा मतलब पेट्रोल वगैरह ना? क्या तुम मुझे अपने अहसासों से आगाह कर सकते हो? बशीर ने कहा था कि तुम बेपनाह अमीर आदमी हो। मेरा ताल्लुक कोई इतनी अमीर फैमिली से नहीं है। हाँ, बस थोड़ी बहुत जायदाद है जो हम 6 बहन भाइयों में बराबर तकसीम होगी। मतलब तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया? क्या तुम मेरी बहन का ख्याल रख पाओगे? मैं भी आम लोगों की तरह पैसे कमाता हूँ अरहम, और अच्छे खासे कमाता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? यानी तुम नौकरी करते हो? नफरत करता हूँ मैं नौकरी करने वाले लोगों से। मतलब तुमने हम सबको धोखा दिया, तुम बिल्कुल भी अमीर नहीं हो। अरे यार अरहम, मैं अपने बाबा के पैसों की बजाय अपनी कमाई को तरजीह देता हूँ। मैं शुरू से ही एक सेल्फ मेड इंसान हूँ और मुझे फख्र है इसमें। हाँ। और रही गाड़ी वाली बात, तो वो मुझ तक ही महदूद है, तुम एहसास मत हो। हाँ हाँ, इस मामले में मैं बहुत हसास हूँ। ये बताओ कि क्या तुम यहाँ से साइकिल पर बैठकर यहाँ से कहीं दूर दराज जा सकते हो? हाँ, तुम हसास हो, लेकिन हमारी गली का हर लड़का भी साइकिल चलाता है, क्या वो भी हसास है? क्या हुआ भाई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आओ आयशा। तो चलो उमर, अब हमें जाना चाहिए। हाँ जाओ, लेकिन मेरी नजरें तुम दोनों पर ही हैं। जल्दी वापस आना। अरहम भाई, हम बैठकर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। हाँ, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तुम मुझे तसल्ली से सब कुछ बता देना। ये चीज। हैप्पी बर्थडे उकाशा। ओह थैंक यू फुरकान। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा, वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए गिफ्ट नहीं ला पाया। अरे कैसी बातें कर रहे हो उमर? ये मानी नहीं रखता कि तुम गिफ्ट नहीं लाए, मानी ये रखता है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। आयशा, ये तुम्हारी वही बेस्ट फ्रेंड है ना? और ये 7 उसके दोस्त हैं? नहीं, मैं सिर्फ करीम का दोस्त हूँ। पहले हम चारों पार्टी किया करते थे, समझ गए? हाँ समझ गया। डार्लिंग, जानू, बेबी। हाँ, अब चलो जल्दी से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसा करो भाई, मेरे लिए एक बीफ स्टेक ले आओ, समझ गए? क्योंकि ये करीम को बहुत पसंद है। ठीक है, मेरे लिए भी वही ले आओ। अच्छा, इसका मतलब तुम करीम का टेस्ट अपनाना चाहते हो? तुम्हारी अपनी कोई चॉइस नहीं? तुम हमेशा वही करते हो जो दूसरे लोग करते हैं, लकीर के फकीर की तरह। देखो डार्लिंग, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज बस करो, चुप हो जाओ। तुम्हारा जज्बा अपने दोस्त के लिए देखकर अच्छा लगा। ये सच है कि नई चीज को अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें नई आदतें पसंद नहीं, हम अपनी पुरानी आदतों पे ही खुश हैं। तो जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। ज्यादा पैर फैलाने से चादर कम पड़ सकती है। फुरकान, क्या तुम होश के नाखून लोगे डार्लिंग? हाँ ठीक है। आप कहते हैं तो मैं बाद में आ जाता हूँ। अरे भाई सॉरी, हमने तुम्हें इंतजार किया है। जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ कोई सॉरी नहीं होता। मजाक है क्या? सुनो भाई, इस टेबल को खाने से सजा दो, और जैसे ही खाना खत्म हो तो केक ले आना। जी ठीक है। सॉरी भाई, ये ले लो। उमर, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे रिएक्ट करेगा। वैसे फुरकान बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसे थोड़ा वक्त दो, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा। उकाशा, ये कुछ ज्यादा नहीं बोलता? मेरी बात सुनो उकाशा, जल्दी से खाना खत्म करो, हम बाकी की बर्थडे पार्टी गेम्स खेलते हुए एंजॉय करेंगे, ठीक है? डार्लिंग, तुम ये क्या कह रहे हो? हम यहाँ पर मेरा बर्थडे मनाने आए हैं और तुम्हें घर जाकर गेम्स खेलने की पड़ी है।
तुम दोनों गेम्स भी खेलते हो? कौन सी? बैटललैंड्स। लेकिन हम ये मोबाइल फोन पर नहीं खेलते, मेरे पास PS5 है। ओह, तो ये बात। आपने नाम सुना है किलर उमर 66? जानता हूँ उसे, जर्मनी का चैंपियन है। लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? वो इसलिए क्योंकि वो मैं खुद हूँ। मैं गेम को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, इसलिए खेलना छोड़ दिया। क्या वाकई? इसका मतलब वो किलर उमर 66 तुम ही हो? हाँ बिल्कुल। कमाल है यार, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ तो अच्छा लगा। आयशा नौमान ने तो सबको हैरान ही कर दिया। करीम यीतर से तलाक लेने के 10 दिन बाद ही उन्होंने मंगनी कर ली। क्या वो तीसरा नामालूम शख्स ही इन दोनों की तलाक की वजह बना है? जानने के लिए देखते रहिए। अरे करीम, आओ ना मेरी जान, आओ। अरे खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अरे वाह, मेरा मॉडल भाई वापस आ गया। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हूँ मैं भाई। हाँ, सुन के खुशी हुई। मैंने ठीक कहा था ना बाबा? हाँ तो चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। वैसे मुझसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम खाना खाने बाहर चले, वहीं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। वहाँ सब बैठकर खाना खाएंगे, फिर उसके बाद चाय पियेंगे, फिर अच्छी सी गपशप करेंगे सब। चलो करीम, जल्दी से तैयार हो जाओ, सब चलते हैं। तुमने बहुत अच्छे। आप लोग सुकून से जाइए और खाना खाइए, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकूंगा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, क्या आप भूल गए कि मैं फिर से सिंगल हूँ? अरे मोहसिन, खुदा के लिए इसे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ बेटा, अपने दोस्तों के पास जाओ, जहाँ तुम्हारा जी करता है जाओ और खूब एंजॉय करो। अच्छा? और किसी ऐसी वैसी जगह पर ना चले जाना। बेफिक्र रहें आप बाबा, किसी को भी फिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अगर आप लोगों का बिहेवियर दिखा रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, इसमें क्या है कि मेरी साबका बीवी की मंगनी हो गई है, कोई मसला नहीं है। अच्छा है कि मैं वही करीम बन चुका हूँ जो कि पहले होता था। खुशी है मुझे, कोई मसला नहीं रहा। अच्छा, आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे ओहो, कुछ नहीं हुआ समीर, कुछ नहीं हुआ, हौसला करो। यार उमर, मैं चीट के बगैर नेक्स्ट लेवल पर जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम लीग चेंज क्यों नहीं करते? मेरा मतलब प्लैटिनम, गोल्ड और डायमंड लीग में। जानते हो उसमें चीटिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैं चीटिंग करने वालों की रिपोर्ट कर देता हूँ। यार मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं हुआ। अरे हो जाएगा यार। आयशा, क्या वाकई इन दोनों की लफ्जीजा खत्म हो गई? ये मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, देखा नहीं कैसे मजे से बात कर रहे हैं दोनों। वैसे भी हम अच्छे की उम्मीद रखेंगे तो अच्छा ही होगा हमारे साथ, देखना। फुरकान, देखो तुम्हारी कॉल आ रही है शायद। हाँ। एक मिनट, मैं आता हूँ। अरे यार, कैसे हो करीम? अच्छा हुआ यार तुमने कॉल कर ली, तुम्हारी आवाज सुनी तो मेरे कानों में रस घुल गया। और बताओ भाई, सब ठीक तो है ना? अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे कानों में रस घुल गया। तभी 20 मिनट से मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। ब्रो, वो आज उकाशा की बर्थडे है, मेरे लिए बहुत अहम दिन है ये। हाँ, यानी कि तुम आज रात मेरे साथ नहीं जा सकते हो फुरकान? लगता तो ऐसा ही है भाई। तुम तो जानते हो आज की शाम हमारे लिए कितनी खास है। तुम ऐसा करो, मती को कॉल कर लो। हाँ, मैंने की थी, लेकिन वो भी अपनी बीवी के साथ इस वक्त शायद पिज्जा खा रहा है। ब्रो, अब मुझे चलना होगा, मुझे उकाशा के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना है। हाँ हाँ ठीक है, बाय। मैं आ गया। अब करीम क्या करेगा? उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसको धोखा दे दिया, इसकी उम्मीद भी नहीं होगी उसे। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। ये जो भी हो रहा है सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। बहुत जल्द उमर करीम की दोस्ती पे गालिब आ जाएगा। वैसे तुम फुरकान के बारे में बात कर रही हो या फिर अपने बारे में? यकीनन फुरकान की बात कर रहे हैं, मेरी बात बीच में कहाँ से आ गई? हाँ हाँ, तुमने कहा ना वो करीम को भुला देगा, इसलिए मैंने कहा। ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी अब भूलने का बचा ही क्या है, और फिर मैं तो भूल भी चुकी हूँ, याद रखूं भी तो क्या। तुम ये कह तो रही हो मगर नजरें नहीं मिला पा रही।
तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप। अगर मैं तुमसे कहूं कि मीडिया पर तुम्हारी खबर सुन के मुझे अच्छा लगा तो मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ, यही हकीकत है। समझ गई तुम? मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। देखो, तुम मुझे जरूर किसी नई मुसीबत में डालोगी जो कि मैं हरगिज नहीं पड़ना चाहूंगा। सुनो भाई, मुझे अपना नंबर तो दो जरा। जब भी तुम गेम में आओगे हम मिलकर टीम बनाएंगे, ठीक है? बेबी, अब हम खाना तो खा चुके हैं, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है उकाशा, बस चलते हैं अभी। उकाशा चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? अच्छा तो मुझे अपना यूजर नेम बता। हाँ, डेविल टाइगर 07। डेविल टाइगर 07। हाँ, मैंने नोट कर लिया है। मौका मिला तो साथ खेलेंगे। मेरे लिए बाइस से फख्र बात होगी कि मैं किलर उमर की टीम में गेम खेलूंगा। ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। अरे यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे उठो भाई, मुझसे गले लग जाओ। साबरी, मेरी बात सुनो यार। बात यह है कि तुम कोई भी लव स्टोरी उठाकर देख लो, उसमें दूसरा हीरो जरूर होता है। प्यार करने वाले शुरू में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पागल होने लगते हैं। और तीसरा हीरो भाई? क्या? इस कहानी में 3 हैं। पहला मैं, दूसरा करीम, तीसरा आज जो आया था। चलो छोड़ो साबरी, तुम जानते हो कि मूवीज कैसे बनती हैं? कहानियों से। और ये कहानियां कहां से आती हैं? हमारी जिंदगी से। हाँ जानता हूँ। और हमारा ताल्लुक कहां से है साबरी? हकीकी जिंदगी से। यार इधर देखो, ध्यान किधर है तुम्हारा? मुझे लगता है आयशा की जिंदगी को खतरा है। आयशा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे जीते जी ये सब नहीं हो सकता। कसम से यार साबरी, एक शख्स ऐसा कर सकता है। अब मैं क्या कहूँ तुमसे, बड़ा ही अजीब आदमी है। जरा सोचो, कोई तुम्हारी बचपन की मोहब्बत हो और शादी कहीं और हो जाए, और जब तुम्हें उसकी तलाक की खबर मिले तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाओ, तो लोग तुम्हें पागल ही कहेंगे ना? कहेंगे कि इतनी बड़ी बेवकूफी की। भाई ये सब तो मैंने किया था। नहीं यार, तुम्हारी बात किसने की? मैं तो उस पागल की बात कर रहा हूँ जिससे आयशा को खतरा है। उफ, क्या बताऊँ यार, मुझे तो वो पागल लगता है बिल्कुल। क्या मुझसे बड़ा पागल है? हाँ। तो और क्या, कोई ऐसा तभी करता है जब उसके अंदर वहशत भरी होती है। और फिर मैं कोई गलत भी तो नहीं सोच रहा, है भी वो गरीब आदमी। ये इग्नोर करने वाली बात है क्या? भाई बिल्कुल ठीक कहा तो और तुमने। क्या, मैं यही सोच रहा हूँ। मुझे आयशा को हर हाल में उससे बचाना है। अपनी बहन को अजाब में नहीं डालूंगा। और मैं भी नहीं डाल सकता। यार मैंने अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी? अरे मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गए तुम? मुझे लगा शायद तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, वो भूल गए हो। फुरकान, मुझे समझ नहीं आती, हम जब से यहाँ पर आए हैं तुम अपनी गेम्स और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ लेकर बैठे हुए हो। यार आज मेरा बर्थडे और तुम मुझे ये एहसास तक नहीं दिला रहे कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। यार इस उम्र की गेम के चक्कर में तो मैं मेन पॉइंट भूल ही गया। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा मैं। यार अल्लाह, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है उकाशा। मेरे शूज के लेसेस खुल गए हैं। मजाक छोड़ भी दो फुरकान। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे अल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे मैंने कोशिश की थी कि एक अच्छी सी तकरीर भी करूंगा। हाँ तो करो ना। लेकिन मैं नहीं कर सका। मगर हाँ, आज मैं सारी दुनिया के सामने इकरार करना चाहता हूँ कि तुम सारी उम्र के लिए मेरी हो चुकी हो। क्या? तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। हाँ हाँ। खूब मौज मस्ती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ हमेशा मुस्कुराएं। अगर दर्द तुम्हें हो तो आंखें मेरी भर आएं। उकाशा खुलकर कहूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? हाँ बिल्कुल तुमसे शादी करूंगी फुरकान। ये मेरी बर्थडे का सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा। लाओ अपना हाथ दो। कौन सा हाथ? दायां हाथ आगे करो।
आयशा, तुम ठीक हो ना? हाँ उमर, मैं ठीक हूँ। आई लव यू फुरकान। आई लव यू टू। आयशा, आयशा, ये क्या है? फुरकान है? तुम सो रहे हो करीम, उठ जाओ, क्योंकि ये सच नहीं हो सकता, ये ख्वाब है। ओह, ये सच है यार फुरकान। तुम मेरा फुरकान, गद्दार फुरकान। करीम साहब, मिस्टर जॉनथन की कॉल आई थी। उससे कहना कि अपना मुंह बंद रखे और ठंडा पानी पीकर सो जाए। ये मैं कैसे कहूंगा? फिजा, तुम क्या कर रही हो? मैं कैटलॉग देख रही हूँ। ऐसा क्या इन कैटलॉग्स में? ये मैं आपके पास ही लेकर आने वाली थी, मगर फिर आपने मुझे कहा कि मैं वो जानता हूँ वहाँ। तुम करने वाली थी। क्या मुसीबत है यार, हर बार यही बहाने सुनने को मिलते हैं। अब जाओ अपना काम करो। शाबाश। कितनी बार कहना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग भाई, मुझसे गले नहीं मिलोगे, मैं शादी करने जा रहा हूँ यार। करीम, क्या मैं अपनी मंगनी की खुशी तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता भाई? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक बात तो बताओ भाई, क्या तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है? बुरा तो लगा है, अब पता नहीं तुमने जानबूझ के किया या। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो निदा को बुलाओ जल्दी। यकीनन मुझे उधर किसी ने देख लिया होगा। निदा, निदा रुको जरा, वो करीम तुम्हें बुला रहा है, उसकी बात सुनो जाकर। क्या ये क्या कर रहे हो फुरकान? अरे जल्दी चलो, उसके पास बस उसे लेकिन छुड़ाना हुआ क्या मत। है? ये लो भाई, देखो निदा को ले आया हूँ मैं। हाँ निदा, वो करीम क्या बात है? वही कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले पे बात कर रही हूँ। हाँ, करीम तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बहुत थके हुए लग रहे हो तुम मुझे। आयशा से कहो कि यहाँ आकर उस पे साइन कर दे एक बार, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। हमने तो नई मॉडल मिलने का इंतजार करना था ना। कहा तो था, लेकिन वक्त बहुत गुजरा और मेरा जहन बदल चुका है, इसलिए बुलाओ उसे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बालों का रंग कितना बुरा है अम्मी। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? देखो जैसे तुमने कही थी बिल्कुल वैसी ही तो है। देखो तो इसके बाल, मुझे तो बहुत पसंद आए, है ना रजा? मुझे तो ये बहुत पसंद आई, कितनी अच्छी कटिंग की है तुमने। हाँ हाँ, कितनी स्टाइलिश लग रही है ये। ये अच्छी नहीं है अम्मी। अरे मेरी जान, रोते नहीं, बुरी बात, इधर आओ मेरे पास। चुप हो जाओ, बस बस। अच्छा सुनो, मैं अभी अपनी बेटी को मार्केट लेकर जाता हूँ और तुम जिस गुड़िया पर हाथ रखोगी मैं तुम्हें वही लेकर दूंगा। देखा बाबा ने क्या कहा, तुम्हें मार्केट लेकर जा रहे हैं वो। चलो आओ, अब चलते हैं हम। नहीं अम्मी, मुझे कहीं भी नहीं जाना। मैं जानती हूँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा किसने कहा आपसे? सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बुरी बातें नहीं सोचते बेटा, तुम तो हमारे घर की रौनक हो ना बिस्मा, जानो हमारी। अगर ऐसी बात है अम्मी, तो कोई भी मुझे छोड़ के कहीं ना जाता। लेकिन आपको छोड़कर कोई नहीं गया, हम सब लोग यहीं हैं। किसने कहा मैं आप सबके बारे में बात कर रही हूँ? रज़ा, आज आप कैफे लेट चले जाएं, हम उसकी टीचर से मिलने के लिए जाते हैं। आज पूरा एक हफ्ता हो गया है, इसके चेहरे की मुस्कुराहट है कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ जरूर, आओ चलते हैं। अम्मी घर पर ही है ना? हाँ हाँ, अम्मी घर पर ही है, मैं उन्हें भी बता देती हूँ। इसे भी साथ ले चलें क्या? हाँ हाँ, ये भी ले चलो, दिखा देंगे उन्हें। वो आ रहा है। हाँ भाई, वो आ रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम?
कहीं वो मुझे देखकर पहचान ना ले, इसलिए पहना है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे वो तुम्हें पहचानेगा नहीं? बेहतर है इसे उतार ही दो। अरे हाँ, मैंने कह दिया ना, इस वीकेंड पे मैं घर वापस नहीं आऊंगा। वो आ रहा है। तुम्हारी माँ ये मसला हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है स्वीटी, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हैं। कुछ समझ आया तुम्हें? मैं सब समझ गया भाई। सुनो, ये तुम्हें शादीशुदा तो नहीं लग रहा? हाँ भाई, लग तो रहा है मुझे। आपने सुना नहीं, वो फोन पर स्वीटी कह रहा था, और स्वीटी बीवी को कहते हैं भाई। हाँ। क्या बात है यार, तुम्हें ये कैसे पता चला? भाई अक्सर बाबा अम्मी को यही कहकर बुलाते हैं। अच्छा चलो चलो देखते हैं कि मसला क्या है। देखती हूँ उसने मेरी स्टोरी देखी भी है या नहीं। हाँ ये, अरे ये क्या, खैर मुझे कोई परवाह नहीं उसने स्टोरी देखी भी है या नहीं। हाँ अब देखती हूँ मैं। ठीक है, अगर उसने अब ये स्टोरी देख ली हुई तो उसे मुझसे प्यार है, और अगर उसने मेरी ये स्टोरी ना देखी हुई तो उसे प्यार नहीं मुझसे। हाँ। अरे यार अभी तक नहीं देखी, अब भाड़ में जाए, कोई करीम वरीम नहीं, उसका चैप्टर क्लोज। हाँ, उकाशा को फोन करके थोड़ी अपडेट लेती हूँ। अरे उकाशा कैसी हो तुम? मुझे एक बात बताओ, क्या करीम आज ऑफिस आया है? उसकी शक्ल देखकर बताओ कैसी हालत है उसकी। वो गुस्से में है या नॉर्मल बिहेव कर रहा है, बताओ। उकाशा मुझे तसल्ली से एक एक चीज करके आराम से बताओ, समझी? देखा है, ना देखती तो अच्छा होता। वो बहुत गुस्से में है और बहुत भड़का हुआ है, हर एक पर बिला वजह चिल्ला रहा है और बहुत अपसेट है। उसने फुरकान को भी नहीं बख्शा। फुरकान जब उसके कमरे से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, करीम आ रहा है यहाँ। ये तुम लोग सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं तुम्हें क्या? जाओ बैठो अपनी जगह पे। ये टी शर्ट्स उठा के तुम क्या कर रही हो? पिछले 30 हफ्तों से तुम इन्हें यहाँ वहाँ ले जा रही हो। और तुम्हारा क्या काम है यहाँ? काम के बहाने यहाँ खड़े हो ना। सुनो, अगर दोबारा यहाँ नजर आए ना तो नौकरी से फारिग कर दूंगा तुम्हें। सब लोग ठीक हो जाओ। यहाँ सूरत हाल बहुत अजीब हो गया। आयशा क्या बताऊँ? मुझे एक बात तो बता, कहीं तुम मुझे ये सब खुश करने के लिए तो नहीं कह रही ना? मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसपे तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। हाइपर उसे तुमने किया है और अब भुगतना हमें होगा। अरे क्या हो गया है उकाशा, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। अच्छा ठीक है उकाशा, तुम परेशान मत हो, कल मुलाकात होती है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा तो इन हरकत पे उतर आए हैं करीम येतर साहब, तो फिर इसी बात पर एक नई स्टोरी लगानी बनती है। आई एम माई ओन पापराज़ी।